वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि यहाँ पे चाइना में बीजिंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे यूज़ की जाती है। यहाँ पे जो है पहले तो आती है सबवे, उसके बाद यहाँ पे है साइकिल है और बस है, उस पर लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। लेकिन ज़्यादा यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं सबवे, और जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा होना तो वो यूज़ करते हैं बस, क्योंकि उनके लिए बस जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है, क्योंकि सबवे पे थोड़ा चलना पड़ता है। और उसके अलावा साइकिल यूज़ की जाती है। जैसे अगर आप सबवे से उतरें और आपने साइकिल पे बैठना है, क्योंकि अगर आपके घर वही ना सबवे के बिल्कुल करीब नहीं होगा, क्योंकि आपको साइकिल में बैठ के जाना पड़ेगा, तो इसलिए साइकिल भी यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो आज मैं जा रही थी अपनी यूनिवर्सिटी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को बताया जाए कि सबवे जो है वो कैसे यूज़ की जाती है, ताकि आप लोग जब चाइना आए तो आप लोगों के लिए आसानी हो सबवे यूज़ करने में। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक अंकल मिले, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी थे, तो उनको नहीं पता था कि सबवे कैसे यूज़ करनी। तो मैंने कहा ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि सबवे यूज़ कैसे करनी है। जो यंग लोग होते हैं उनको तो पता होता है कैसे यूज़ करनी है, जिनकी एज ज़्यादा होती है ना तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है सबवे यूज़ करना। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि यहाँ पे जो है वो सबवे कैसे यूज़ की जाती है। तो आप लोग देख रहे हैं, देखें लोग साइकिल पे जो है वो सफ़र करते हैं। अब यहाँ पे मेट्रो जो है वो पास में है सबवे, तो उसके बाद जब आप निकलते हैं ना अपने घर के लिए, ये देखें आगे यहाँ पे ना लोग जो है वो साइकिल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। पहले करते हैं सबवे, सबवे से निकलते हैं, घर जाना है, धूप है तो साइकिल ले ले। और साइकिल जो है वो जगह जगह रखी होती है, वो देखें ये रखी हुई है साइकिल। तो आपके लिए चाइना में जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना जो है ना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। ये इसलिए कह रही हूँ कि चाइना में जो है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट क्यों है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी सिटीज़ में गई हूँ, सिटीज़ नहीं सॉरी कंट्रीज़ की बात करूँ। अगर मैं दुबई की बात करूँ, वहाँ पे सारा कुछ बहुत अच्छा है, हर चीज़ है, वहाँ पे भी मेट्रो है, लेकिन जो कन्वीनियंट मतलब ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है ना वो कहीं भी नहीं है। मेरी कुछ फ्रेंड्स यूके में होती हैं, यूएसए में होती है, सब यही कहते हैं जो मतलब चाइना से रह के गए, वो कहते हैं जो चीज़ चाइना में है ना, जिस तरह चाइना में हर चीज़ कन्वीनियंट है वो कहीं और नहीं है। जिस तरह मैं आपको बताऊं दुबई की, वहाँ पे जो है वो मेट्रो है। मेट्रो जो है वो सिर्फ मेन रोड से जाती है। आपने अगर मेन जगह पे जाना है तो आप जाएंगे मेट्रो पे, और अगर आपने जाना है कहीं और इधर उधर तो उसके लिए आपको फिर टैक्सी यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में जैसे बीजिंग की बात करी, जहाँ पे हर जगह जाती है मेट्रो, हर जगह, मतलब आप बहुत ही कहीं बिल्कुल आप आउट ऑफ सिटी हो जाते हैं, चले आप वहां तक मेट्रो पे जा सकते हैं, वहां से आगे आप टैक्सी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि बीजिंग में जो है ना, अगर आप हैं तो आपको टैक्सी यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप करें मेट्रो यूज़ करें, सबवे यूज़ करें, आप उस पर जाएं। देखें यहाँ पे ना डिफरेंट कंपनीज की हैं, ये देखें इनके कलर अलग अलग हैं, इसका मतलब है कि ये अलग कंपनीज की हैं। तो चाइना में ये सारी जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। मैं आपको बताऊँ ये यूज़ कैसे की जाती है। इसके पीछे ना एक क्यूआर कोड होता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने स्कैन करना है। कि अगर आप चाइना में तो आपके पास वही बात है, वीचैट भी होगा, एलीपे भी होगा, तो ये जो है वो आप एलीपे से भी कर सकते हैं। ये ऊपर देखे लिखा हुआ है, इसको जो है वो अपने एलीपे से करना है। ये तो एलीपे से यूज़ करने के बाद जो है आप स्कैन करेंगे कोड को, तो इसका जो लॉक है ना वो खुल जाएगा। जब लॉक खुल जाएगा ना इसका, तो आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ जिस जगह पे हैं उधर इसको रखना है, उधर नहीं, आपने जहाँ जाना है इसको लेके जाएं, जाके बस आपने इसको लॉक कर देना है, रख देना है। और आप देखें इसकी सीट भी कैसे है, इसको आप सीट को भी इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी अपनी हाइट के मुताबिक जो है वो सीट भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ है चाइना में। और मैं जब चाइना आई थी ना, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, और मैंने चाइना में आके ही साइकिल चलानी सीखी है। साइकिल्स होती है ना, ये अब देखें मेट्रो स्टेशन है, ये वाला ये मेट्रो स्टेशन है, तो उसके आसपास आपको ज़्यादा मिलती हैं। आसपास पूरी लाइन में साइकिल्स रखी होती हैं। देखें अभी जो है मैं पहुंच आई हूँ सबवे स्टेशन, ये है लाइन 8। यहाँ से पहले चलते हैं अंदर। सबवे में जाने से पहले जो है आप अंदर जो ही जाते हैं तो आपका यहाँ पे होता है चेक इन। वे में आते साथ ही अगर आपके पास फ़ोन है तो आप अपने फ़ोन से पे कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइक चार्जिंग नहीं है, कुछ मसला है, तो आप यहाँ से जो है आप कैश के थ्रू भी और फ़ोन से स्कैन करके भी यहाँ पे टिकट ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की जो मशीन्स होती हैं ना वो होती हैं, देख लें ये इस तरह से। ये हर सबवे स्टेशन पे ऐसे ही होता है। ये ऊपर से आप देख भी सकते हैं कि आपने कौन सी लाइन पे जाना है, कौन सा स्टेशन है आपका। आपको अगर चाइनीज़ पढ़नी नहीं आती तो चाइनीज़ के नीचे देखिए फिनिन भी लिखे हुए हैं, तो आप वो भी देख के जो है वो पढ़ सकते हैं कि आपने कहाँ जाना है। और फिर भी अगर आपको नहीं पता कि टिकट कैसे लेना है, तो यहाँ पे लोग होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये प्रॉपर इनका यहाँ पे जो है ऑफिस होता है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो टिकट लेते हैं यहाँ से, टिकट लेने के बाद जो है फिर आप जाते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी चेक के लिए। सबवे स्टेशन पे ना मैंने पहली दफ़ा ये वाली शॉप भी देखी है। यहाँ से अब आप जाने से पहले फूल भी ले सकते हैं,
किसी की तरफ जा रहे हो तो फूल ले लें। मैंने तो पहले ही ले लिए। यहाँ पे भी इनका एक और ऑफिस है प्रॉपर, जहाँ से जो है आप टिकट ले सकते हैं। अब मुझे टिकट जो है वो नहीं लेना, मैंने डायरेक्ट अपने फ़ोन से जो है वो QR कोड जो है वो स्कैन करना है, मैंने अंदर चले जाना है। और फिर जब आप कोड स्कैन करके अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद जो है फिर आपने अपने फ़ोन पे देखनी है अपनी लोकेशन, आपने किधर जाना है, क्या करना है। तो आप फ़ोन पे भी मैप खोल सकते हैं, जिस जगह आपने जाना है आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं, आप वो पाइतू यूज़ कर सकते हैं, ये चाइना का जो अपना मैप है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आपको प्यास लगी हुई है तो आप पानी भी यहाँ पे पी सकते हैं, ये देखें। तो यहाँ से आप पानी वगैरह पी सकते हैं, और कोई गिफ्ट वगैरह बच्चों ने लेना है तो वो वहाँ से वो भी ले सकते हैं, ये देखें। और इस साइड पे देखें और भी खाने की चीज़ें, हर चीज़ अवेलेबल है आपके लिए यहाँ पे, ये देखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा, तो अंदर आने के बाद अगर आप अपना फ़ोन नहीं देख रहे, क्योंकि एक मैप मैंने आपको वहाँ उस साइड में बाहर दिखाया और एक यहाँ पे है, ये देखें। तो यहाँ पे वो सारा मेंशन होता है कि किस लाइन से। अब मैंने ये वाली लाइन है मेरी, ये देखें ये, ठीक है। अब यहाँ से मैंने जाना है अपनी यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है। तो मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ ना ये जो है वो डायरेक्ट नहीं जाएगी, तो मैंने ना इसके अंदर लाइन चेंज करनी है। तो इस यहाँ पे चाइना में बहुत सारी मेट्रो की लाइंस होती हैं जो आप चेंज करते हैं। वो जो मैप है वो यहाँ पे, ये देखें आप। ये काफ़ी देखने में इस तरह लग रहा है लेकिन यूज़ करने में काफ़ी आसान है। ये देखें अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने यहाँ से इधर जाना है, ये देखें। या मैंने इधर जाना है, इधर भी जा सकती हूँ, तो इधर से जाऊँ तो इधर से भी मैं लाइन अपनी चेंज कर सकती हूँ। तो हर लाइन का कनेक्शन होता है दूसरी लाइन के साथ, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। चलें जी, अब चलते हैं नीचे मेट्रो की तरफ, फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ट्रेन आ चुकी है तो बैठते हैं। पे ना ऊपर बस की टाइमिंग भी लिखी होती है कि कौन सी बस कितने टाइम बाद आएगी। हर 5 मिनट के बाद जो है ना एक बस आ रही होती है, यहाँ पे एक ट्रेन आ रही होती है, सॉरी। अभी जो है मैं लाइन चेंज करके आ चुकी हूँ ना, अब मैंने 1 से अब लाइन 10 पे जो है वो ट्रांसफ़र करना है। तो लोग यहाँ पे है कि सबवे पे काफ़ी सारे होते हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है टू चिंगथाई शीजाओ, और यहाँ पे लिखा है शुआंगजिन ऊपर। तो यहाँ से वो उधर जा रही है, उस साइड पे देखें, वहाँ पे भी उसका लिखा हुआ है, और ये यहाँ इस साइड पे जा रही है। यहाँ पे ऊपर साथ एग्जिट भी लिखा होता है कि आपने कौन से एग्जिट, अगर आप बाहर आ गए, बाहर जाना है आपने, तो कौन सा आपने एग्जिट लेना है, तो सारा यहाँ पे मेंशन होता है। देखें सफाई सुथराई, यहाँ पे जितने भी स्टेशन है ना वो ऐसे ही बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, बिल्कुल कोई गंद आपको उधर नज़र नहीं आएगा। सब लोग तरीके से जाते हैं, तरीके से आते हैं, कोई गंद वगैरह कोई नहीं फैलाता, और बस अपने आराम आराम से जाते हैं। और जब आपने लाइन चेंज करनी होती है ना, तो आपने ये भी देखना है कि आपकी जो बस है वो कौन सी तरफ जा रही है। सॉरी, ट्रेन में हमेशा बस कह देती हूँ कि जो ट्रेन है ना कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि दो होती है ना, उनकी दो डायरेक्शन होती है, एक अपोजिट साइड पे जा रही होती है। तो ऊपर लिखा होता है तो आप वो लाजमी देख लिया करें कि अगला स्टेशन कौन सा है या उसका लास्ट स्टेशन कौन सा है, तो वो लिखा होता है, तो आप वो देख के फिर बस में बैठते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है चिरचुनलू, तो इस तरफ ये वाली ट्रेन जाएगी, और इस तरफ लिखा हुआ है मुतान्युएन, तो इस तरफ ये वाली जाएगी। तो यहाँ ऊपर लिखा होता है, वो फिर देख के उस डायरेक्शन पे जाना होता है। पहले अब मैंने दोबारा लाइन चेंज करी, अभी मैं तीसरी लाइन चेंज करी हूँ। यहाँ से चलते हैं, लाइन चेंज करते हैं, फिर आपको मैं आगे साथ साथ बताती हूँ। यहाँ पे इस स्टेशन पे आप लोग रश देखें, कितनी ज़्यादा रश है, क्योंकि जब ये ना पीक आवर्स होते हैं ना तब वैसे रश बहुत ज़्यादा होती है। और वैसे आजकल चाइना में छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए अभी भी रश है। चले जी, अब मैं पहुंच आई हूँ, अब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ बाहर। ये देख रहे ऊपर एग्जिट वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। ये अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। यहाँ से जाते जाते मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ कि ये जो है मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे लोग बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, और जितने टाइम में उनकी बस आ जाती है तो इसी पे, जैसे मैंने आपको दिखाया है सबवे पे लिखा होता है ना अपने आपके स्टेशन की सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसे यहाँ पे भी होती है। तो आपका बस नंबर होता है यहाँ पे, तो आप उसके थ्रू जो है वो ट्रैवल करते हो। ये इस तरह से, ये देखें मेट्रो आ गई है अभी यहाँ पे, और यहाँ पे भी हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जो है वो मेट्रो आ रही होती है। चलें जी, अब मैं स्कूल जो है वो पहुँच आई हूँ। हाँ जी, तो मैं यूनिवर्सिटी जो है वो पहुँच आई हूँ। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी सबवे से रिलेटेड। शुरू में मैंने आपको बताया कि मैप कैसे यूज़ करना है, कि आपने इसके ऊपर लिखनी है लोकेशन जहाँ पे आपने जाना है, तो उसके लिए आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं, एप्पल मैप यूज़ कर सकते हैं, और पाइतू जो चाइना का है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें इंग्लिश में भी आ जाता है, तो आप वो ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने लाइन कैसे चेंज करनी है वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि ऊपर लिखा होता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, तो आपने उसी हिसाब से जो है वो अपना ट्रैवल जो है वो शुरू करना है। और उसके अलावा सबवे के अंदर जो है आपको वॉशरूम भी मिलता है, लेकिन
मुस्लिम शॉवर वहाँ पे नहीं होता, तो वो आपको अपने लिए अपने साथ बॉटल रखनी होगी। और उसके अलावा जितने भी लोग थोड़ी बड़ी एज के हैं तो उनके लिए वहाँ पे एलिवेटर होती है, आप उसके थ्रू नीचे आ सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे एक सीट भी होती है, कॉर्नर वाली जो सीट होती है वो डिसेबल्ड लोगों के लिए होती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और जब पीक आवर्स होते हैं, थोड़ी रश होती है, तो उस टाइम में यही कहूँगी कि ट्रैवल आप मत करें। लेकिन आजकल चाइना में छुट्टियाँ हैं तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा हैं चाइना में, तो अभी जो है हर जगह जो है वो रश ही आपको नज़र आएगी। और उसके अलावा सफाई सुथराई जो है वो बहुत ज़्यादा है, मैंने आप लोगों को वो दिखाया सारा वीडियो में, वो आप लोगों ने देख लिया है कि सफाई सुथराई के लिहाज से भी जो है वो सारा कुछ अच्छा है। और अगला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपने पे कैसे करना है। पे मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि आपने एली पे और वी चैट से जो है आप लोग पे कर सकते हैं, टिकट्स ले सकते हैं। और या आपको समझ नहीं आ रही तो आसपास आपके लोग होंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। मेट्रो का वैसे यूजुअली जो टिकट होता है ना वो 5 RMB का मिल जाता है, लेकिन वो जगह पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत दूर जा रहे हैं तो वो 6 RMB का हो जाएगा। और उसके अलावा मेट्रो जो है वो आप 2 RMB में जा सकते हैं, 1 में भी जा सकते हैं, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और मेट्रो में ये है कि अगर आपके पास 1 या 2 RMB हैं, मतलब 2 ही चाहिए होते हैं यूजली, तो आप वही बॉक्स के अंदर डालें और आप जा सकते हैं। उसके अलावा कार्ड होते हैं और फ़ोन होता है, फ़ोन से ही आप जो है पे कर सकते हैं। लेकिन मेट्रो में बैठने के लिए ना, अगर आपके पास 10 RMB और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आप बॉक्स के अंदर से दोबारा पैसे नहीं निकाल सकते, मतलब आपको जितने वो आप उसके अंदर डाल देंगे वापस नहीं निकाल सकते, तो इसलिए आपके पास थोड़े बहुत पैसे पॉकेट में होने चाहिए। अच्छा, और उसके अलावा मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, मैं जब दुबई गई ना तो वहाँ पे भी मेट्रो है, ठीक है। तो वहाँ पे मेट्रो पे मैं बैठी और मुझे नहीं पता था कि मेट्रो में बैठ के आप खा पी नहीं सकते, आप पानी नहीं पी सकते, कोई ड्रिंक आपके पास है तो वो आप नहीं ले सकते। तो वहाँ पे मेट्रो में अगर इस तरह करें तो आपके ऊपर फाइन होता है। लेकिन यहाँ पे चाइना में आप मेट्रो में बैठ के ड्रिंक वगैरह, मतलब अगर आपके पास कोई जूस है वो आप पी सकते हैं, पानी है तो वो आप पी सकते हैं। इसलिए अगर आपको मेट्रो में प्यास लगती है तो आप पी सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा मेट्रो में चाइना में ये है कि कोई अलग से बॉक्स नहीं होता वहाँ पे औरतों का और मर्दों का बैठने के लिए, लाइक गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग नहीं होता, सब ने साथ बैठना होता है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मैं आपको इंटरेस्टिंग एक स्टोरी सुना रही हूँ। जब मैं दुबई में थी ना तो मुझे नहीं पता था वहाँ पे लड़के लड़कियाँ और बच्चों का एक अलग से वो होता है ना बैठने की जगह। तो जहाँ पे मर्द बैठे हुए थे, बॉयज़ थे, तो मैं उधर ही चली गई और जाके बैठ गई और सारे मेरी तरफ देख रहे हैं। बस ये थोड़ा डिफरेंस था इन दोनों में, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ अगर आप पहली दफ़ा ट्रैवल करें ताकि आपको कोई मसला परेशानी ना हो। आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम अगर ट्रैवल करेंगे, बीजिंग आएंगे या कहीं भी जाएंगे, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो अगर आपको चाइना की मतलब इस चीज़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और अगर मैंने कोई पॉइंट इसमें मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि और लोग भी देख लें। वैसे मैंने अपने ख्याल में जो मैं सोच रही थी सारे पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बता दिए। फिर भी अगर कोई रह गया हुआ तो अगर किसी को पता है तो वो नीचे कॉमेंट कर दें। तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब इंशाल्लाह मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।